उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। एक बेटा वो होता है जो अपने बाप के सपनों को पूरा करता है, उसे कहते हैं सुपुत्र। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बाप के सपनों को ही तोड़ने में लगे रहते हैं, जैसे कि महान लेखक, एक्टर, डांसर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, पुलिसमैन। नहीं 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 नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। वो है महान कॉमेडियन उद्धव ठाकरे। आपने वो वाला ऐड तो देखा ही होगा, पिताजी मैं फिर से फेल हो गया। पिताजी, ये आपके लिए। पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। नहीं, इस ऐड का इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर दिया ताकि नॉस्टैल्जिक फील हो सके। धारावी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, जिसकी खूबसूरती बर्बाद करने के लिए लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे पेंगुइन इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पेंगुइन बात कैसे कर सकते हैं। अरे बात कर सकते हैं भाई, हमारे घर में ही एक पेंगुइन है, देखो। अरे सॉरी माफ करना, ये लगता है कि उद्धव ठाकरे वाला स्क्रिप्ट पढ़ लिया मैंने। रो एडिटर, इसको कट कर देना भाई। जरा सोच कर देखिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका घर जहाँ पे आपके पुरखे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं वो अब बदलने वाला है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है धारावी के 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ। कुछ लोग इससे तरक्की का रास्ता मान रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे डर रहे हैं कि कहीं उनका पॉलिटिकल ड्रामा करने का यह मौका हाथ से निकल न जाए, जैसे कि उद्धव ठाकरे। तो ये है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का असली चेहरा। धारावी कोई मामूली जगह नहीं है, ये मुंबई के बिल्कुल बीच में 600 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अगर सोचकर देखा जाए तो ये किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। धारावी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये मुंबई की ताकत और उसके संघर्ष का प्रतीक है, अकॉर्डिंग टू उद्धव ठाकरे। अरे उद्धव, देखिए, ये प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। 2004 से लेकर अब तक 5 बार इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे 2018 में तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने ही इसे कैंसिल कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि एक बार उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी की टांग बनवाने के लिए राहुल गांधी के पास गए थे, और उस समय राहुल गांधी अपने लिए नई कुर्सी बनाने का इंतजाम कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से पूछा, अरे राहुल बाबा, मेरी कुर्सी की एक टांग टूट गई है, जरा इसको सेलो टेप से चिपकाकर इसको सही कर देना। वो क्या है कि जब भी मैं बैठता हूं तो पार्टी से कोई ना कोई एमएलए अमित शाह किडनैप करके ले जाता है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अरे उद्धव, तू पागल है क्या? सेलो टेप से कुर्सी की टांग कौन चिपकाता है? कुर्सी की टांग चिपकाने के लिए तो तुम्हें करीना कपूर को बुलाना पड़ेगा। जिसके ऊपर कि उद्धव ठाकरे ने पूछा कि वो क्यों? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, अरे तुमने वो गाना नहीं सुना है क्या? मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। अब फेविकॉल तो करीना कपूर के पास ही है, तो करीना कपूर को तो बुलाना ही पड़ेगा। और इसी बात से उद्धव ठाकरे गुस्सा हो गए और चिल्ला के राहुल गांधी को बोलो पेंसिल पेंसिल। राहुल गांधी ने बोला पेंसिल। उद्धव ठाकरे ने बोला आज से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल। अरे उद्धव, मुझे नहीं पता ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आदित्य ठाकरे को धारावी के नालों में पेंगुइन बसाना था, इसलिए उद्धव ठाकरे ने टेंडर कैंसिल कर दिया। अब अच्छे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे तो फिर नाले कहां से आएंगे, और नाले नहीं रहेंगे तो पेंगुइन्स को कैसे बसाया जाएगा? तो 2022 में जब नया टेंडर निकला तो उसमें 2 बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया, अडानी ग्रुप और डीएलएफ। अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा यानी कि 5069 करोड़ रुपए की बिड लगाई और उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन यहां से शुरू हुई एक नई कॉन्ट्रोवर्सी। अब एक कंपनी है जिसका नाम है सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जिसने कि 2019 में टेंडर जीत लिया था और उसने कोर्ट में केस डाल दिया। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और इस केस को रफा दफा कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे पेंसिल करके उद्धव ठाकरे ने धारावी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, तो इस प्रोजेक्ट के वापस शुरू होने के बाद उद्धव ठाकरे फिर से बार बार कह रहे थे कि अगर उनकी पार्टी पावर में आ गई तो वो अडानी ग्रुप को दिया गया धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी अडानी और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। अब सच में उद्धव ठाकरे को पेंसिल करके कैंसिल करने में मजा आ रहा है, या धारावी में सच में पेंगुइन्स को बसाना था ताकि टूरिस्ट आ सके? नो वन नोस। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अरे उद्धव, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि उद्धव ठाकरे का रुख हमेशा से ऐसा नहीं रहा था। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले 1999 में बीजेपी और शिवसेना सरकार ने प्रपोज किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी थी। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो धारावी के लोगों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि वो अपने हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसे कि उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था। और फिर यही लोग कह रहे हैं कि
बीजेपी महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात को दे रही है, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने भी नहीं दे रहे हैं और फिर प्रोजेक्ट शिफ्ट होने के बाद ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट्स को गुजरात में भेज दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ये प्रोजेक्ट कैंसिल करे या ना करे वो बात अलग है। सबसे पहले तो ये पता करवाओ कि आदित्य ठाकरे को पेंगुइन से इतना प्यार क्यों है। कोई बिल्ली पालता है, कोई मछली पालता है, कुछ लोग सूअर भी पाल लेते हैं, लेकिन ये पेंगुइन ये कैसा शौक है भाई? अच्छा, हो भी सकता है भाई, बड़े लोग हैं, क्या पता वो पान विलास मसाला खाता हो, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो क्या होगा? धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्फिनिट टाइम के लिए डिले हो सकता है, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट होंगे। ये कदम एंटी डेवलपमेंट जैसा समझा जा सकता है, जिससे कि महाराष्ट्र की बिजनेस फ्रेंडली इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बाकी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से शिफ्ट हो सकते हैं। और जब आप कभी धारावी के स्लम में जाओगे तो वहां पे आपको लोग नहीं बल्कि पेंगुइन्स दिखाई देंगे, अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, तो अब इनका गेम चलने वाला नहीं है। जो कोर्ट केस के थ्रू इन्होंने प्रोजेक्ट को अटकाने की कोशिश की थी, उसको भी कोर्ट ने नकार दिया है। अगर सीरियस नोट पे बात करें तो कोर्ट ने इनके केस को कहा कि कोई सेंस है इस बात की? अब देखो भाई, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो उद्धव ठाकरे का लॉजिक एकदम सही है। अगर धारावी स्लम को रीडेवलप करके सुंदर बना दिया गया तो वहां पे स्लम डॉग मिलियनेयर पार्ट 2 कैसे बन पाएगा? और यही तो प्रॉब्लम है तुम गंवार लोगों की, कि तुम लोग विजनरी नहीं हो, तुम लोग दूरदर्शी नहीं हो। तुम्हें क्या पता कि विजनरी आदमी आखिर सोचता कैसे है? अरे मुंबई फिल्म सिटी है तो गरीबों को दिखाने के लिए तुम कितने भी बांस के सेटअप खड़े कर लो, गरीबों वाली फीलिंग तो तुम्हें स्लम में ही आएगी। तुम खुद सोचकर देखो कि किसी भी आदमी को अमीर होने का फीलिंग कब आता है? जब उसके सामने कोई गरीब आदमी हो, है ना? छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टेप है, टेप ले। 1000 रुपया? टेप है चल। अरे यार, किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। तो अगर किसी आदमी को अमीर फील करना हो तो वो धारावी के स्लम में जाके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के सामने फ्लेक्स कर सकता है ना? और तभी तो उसे अमीरों वाली फीलिंग आएगी। अब अगर स्लम को हटा के तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दोगे, सोसाइटी बना दोगे, तो कोई आदमी अमीर फील करने के लिए कहाँ जाएगा? बात तो सही है। और ये होता है विजन, इसी को कहा जाता है टूरिज्म बढ़ाना। और ये सिर्फ इंडिया अलायंस वाले ही सोच सकते हैं, तुम जैसे गंवार लोग नहीं। और इसीलिए वो लोग इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप का कहना है कि वो धारावी को एक मॉडर्न टाउनशिप में बदल देंगे। उनका प्लान है 350 स्क्वायर फीट के नए फ्लैट्स बनाने का, जो कि नॉर्मल स्लम रीडेवलपमेंट से 17% ज्यादा बड़े होंगे। पार्क्स बनाने का, हॉस्पिटल्स बनाने का, स्कूल बनाने का, कम्युनिटी हॉल बनाने का, बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स बनाने का, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने का, ताकि लोग अपना बिजनेस चला सके। साथ में हर फ्लैट में अपना इंडिपेंडेंट किचन देने का। अब तुम गरीब आदमी को इतनी सारी फैसिलिटीज दोगे तो गरीब गरीब कैसे दिखेगा? अब चाहे तुम जो भी कुछ कहो, लेकिन मानना तो पड़ेगा भाई कि उद्धव ठाकरे की बात में दम तो है। ये है आम जिंदगी। क्या समस्या है? सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ कैमरा चालू। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। ये है मेंटोस जिंदगी। बात करता हूं, क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। वैसे जो धारावी के लोग हैं, आखिर उनको क्या मिलेगा? जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं, उनको नया घर मिलेगा, वो भी फ्री में। 2000 से 2011 के बीच में आकर बसने वाले धारावी के लोगों को भी घर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ी कीमत देनी पड़ी। और 2011 के बाद आकर धारावी में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम किया जाएगा, जैसे कि रेंटल हाउसिंग वगैरह। अभी जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, आखिर इसका फ्यूचर क्या है? अगर ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो ये पूरे मुंबई के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि फिर ये लोग पेंगुइन्स कैसे बसाएंगे? तो हुआ ना गेम चेंजर। ये कोरोना क्या है? क्या चीज है कोरोना? कोविड क्या है? ये कोरोना क्या है? क्या चीज है कोरोना? सेल्फ डिफेंस मतलब हाँ हूँ है। और हाँ, मैं असली वाले पेंगुइन की बात कर रहा हूँ, सेक्युलर डॉजे वाले पेंगुइन की नहीं। नमस्कार।